Welcome, dear students. Now come to the remaining part of third lesson. Put your finger on the line. The temple of Grushneshwar. It was about 400 years ago. The temple of Grushneshwar near the Verul caves was falling to pieces. एक शांत एरिया में वेरुल की केव्स मीन्स लेनी कह सकते हैं मराठी में उसे। घृष्णेश्वर का एक मंदिर है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। आज हम जा सकते हैं, देख भी सकते हैं घृष्णेश्वर का टेम्पल वहां पर है। द वॉल्स हैड डेवलप क्रैक्स। लेकिन घृष्णेश्वर के टेम्पल की मेडिवल पीरियड में हालत कैसी थी? उसके वॉल्स में पूरी तरह से क्रैक आ चुके थे। द प्रिस्ट अल्सो हैड डेजर्टेड द टेम्पल। और जो जंगल के जानवर है वो टेम्पल में घूमते थे। दस द टेम्पल विच वॉज बिल्ड इन हॉनर ऑफ अ ग्रेट गॉड वॉज टोटली निग्लेक्टेड। और जो भगवान थे उस मंदिर में, लॉर्ड शिवा का मंदिर है वो पूरी तरह से दुर्लक्षित था, निग्लेक्टेड था। ऑल द डिवोट्स हु कम देयर mourn over the sorry state of the temple, but no one thought of repairing it. बहुत सारे डिवोट्स मौके के वक्त वहाँ पर आते थे और पूजा पाठ करके चले जाते थे, लेकिन किसी के भी मन में उसे डेवलप करने का, रिपेयर करने का ख्याल नहीं आया। लेकिन एक आगे के पैसेज में देखेंगे, एक बात है आगे। अ ग्रेट डिवोट ऑफ शिवा विजिटेड द टेम्पल रेगुलरली। लेकिन एक इंसान रेगुलरली टेम्पल में आता था और वो शिव का बहुत ही बड़ा भक्त था। ही वुड पुट फ्लावर्स एंड बेल, जो हम बेल पत्र शिवलिंग पर चढ़ाते हैं फूलों के साथ, वो ऑन द लिंगम एंड एक्सप्रेस हिज इनरमोस्ट थॉट्स टू द गॉड। और वो प्रार्थना करके हर रोज चला जाता था। ही कैरिड आउट एक्सटेंसिव रिपेयर्स टू द टेम्पल एंड रिस्टोर्ड इट टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन। उसके पास जितनी कंडीशन थी उसकी, जितना उसके पास हो सकता था, उसने उस मंदिर को अच्छी तरह से क्लीन किया और रिपेयर करने की कोशिश भी की। ही ऑल्सो मेड अरेंजमेंट्स फॉर द प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द टेम्पल। और धीरे धीरे वो उस मंदिर की अच्छी तरह से देखभाल भी करने लगी और प्रॉपर मेंटेनेंस भी रखने लगे। भगवान की रोज़ पूजा पाठ वगैरह, और जो भी कुछ वॉल्स वगैरह क्रैक हुई उसे डेवलप किया, उन्होंने रीडेवलप किया। नाउ देयर वेयर लाइट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड। उस कालखंड में लाइट्स की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन लैंप्स, जो हम उसे कह सकते हैं दिया वगैरह, वो इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों तरफ जलाने का काम, मीन्स वहाँ पर लाइट का काम उन्होंने किया। द टेम्पल एंड द लॉस्ट ग्रैंड्यूर ऑफ घृष्णेश्वर वाज रिस्टोर। और जो पूरी तरह से निग्लेक्ट किया हुआ लॉर्ड शिवा का मंदिर था वो फिर से एक बार रिस्टोर्ड हुआ। लेकिन किसने किया ये सब? ये पूरे पैसेज में उसका नाम नहीं आया। हु वाज दिस डिवोट हु डिड ऑल दिस? किसने किया ये सब? ही वाज मालोजी राजे भोसले। वेरुल के जो भोसले थे उनके ही घराने का एक सरदार बहुत घृष्णेश्वर का भक्त था, और उन्होंने क्या किया? घृष्णेश्वर टेम्पल को बहुत ही अच्छी तरह से रीडेवलप किया, रिपेयर किया। नाउ लुक एट दिस पिक्चर। शहाजी राजे, फादर ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज एंड सरदार ऑफ निजाम शाह एंड आदिल शाह बोथ। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट पेज। The Bhosles of Verul. मालोजी राजे भोसले, द पाटिल ऑफ वेरुल। मालोजी राजे कौन थे? वेरुल के पाटिल थे।
मीन्स उनके अंडर कंट्रोल वेरूल गांव था. वॉज अ ग्रेट डिवोट ऑफ शिवा, वो लॉर्ड शिवा के बहुत बड़े भक्त थे. बाबाजी राजे हैड 2 सन्स, मालोजी राजे के पिताजी को 2 सन थे. कौन? मालोजी राजे वॉज द एल्डर, बड़े बेटे मालोजी राजे, एंड विठोजी राजे द यंगर, विठोजी राजे छोटे भाई. बाबाजी राजे भोसले हैड द राइट्स ऑफ पाटिल इन द वेरूळ विलेज. बाबाजी राजे भोसले के कालखंड से ही उनके घराने में पाटिल की थी. मीन्स जो भी कुछ जुडिशियल मैटर्स वगैरह हो वो सब सॉल्व करना, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये सब काम पाटिल लोग करते थे. और वो बाबाजी राजे के ज़माने से ही चलती आ रही थी. मालोजी राजे एंड विठोजी राजे वेयर बोथ ब्रेव एंड एंटरप्राइजिंग, वो बहुत पराक्रमी और शूरवीर थे. दे हैड इन देयर सर्विस मेनी आर्म मराठा ट्रॉप्स, उन्होंने उनके अंडर कंट्रोल बहुत सारी मराठा नौजवान लड़कों की एक आर्मी बनाई थी और एक टुकड़ी बनाई थी जिन्हें तलवारबाजी, युद्ध कला सब सिखाया गया था. इट वॉज अ पीरियड ऑफ ग्रेट अनरेस्ट, तब बहुत अनरेस्ट का पीरियड था. हमने फर्स्ट पैसेज में ही देखा. द मुगल एम्पेरर फ्रॉम दिल्ली हैड अटैक द किंगडम ऑफ निज़ाम शाह, दिल्ली का सुल्तान निज़ाम शाह पर अटैक करता रहता था. दौलताबाद वाज द कैपिटल ऑफ निज़ाम शाह, दौलताबाद जो है आज भी वो निज़ाम शाह की कैपिटल थी, राजधानी थी. मलिक अंबर वाज हिज वजीर और चीफ मिनिस्टर, मलिक अंबर उनका वजीर था, चीफ मिनिस्टर मंत्री था निज़ाम शाह के दरबार में. मलिक अंबर वाज एबल एंड वाइस, वो बहुत ही निष्ठावंत और शिस्तप्रिय ऐसा इंसान था. द 2 कैपेबल एंड ब्रेव ब्रदर्स फ्रॉम वेरूळ सून caught his attention, ये मालोजी राजे और विठोजी राजे की तरफ उनका ध्यान गया निज़ाम शाही का कि ये दोनों ब्रदर बहुत ब्रेव है, ये बात उन्होंने ध्यान में ली. ऑन हिज रिकमेंडेशन द शाह कन्फर्ड ऑन मालोजी राजे द जागीर ऑफ पुणे एंड सुपे परगनाज, और मलिक अंबर के कहने पर, सजेशन पर मालोजी राजे को, बाबाजी राजे के बेटे को पुणे और सुपे की जागीर मिल गई. वो सब पुणे और सुपे का कारोबार देखने लगे. सो द भोसलेज बिकम रिच एंड पावरफुल, उनके मेहनत और उनके पराक्रम के जोर पर भोसले घराना धीरे धीरे रिच होता जा रहा था. मालोजी राजेज वाइफ वाज उमाबाई, शी केम फ्रॉम द हाउस ऑफ निम्बाळकर्स ऑफ फलटन, उमाबाई फलटन के निम्बाळकर घराने की बेटी थी. दे हैड 2 सन्स, उन्हें 2 बेटे हुए, शाहजी एंड शरीफ जी. मीन्स शाहजी राजे के पिताजी कौन थे? मालोजी राजे, और बाबाजी राजे उनके दादाजी. शाहजी राजे को दूसरा भाई था शरीफ जी. मालोजी राजे वाज किल्ड इन अ बैटल एट इंदापुर, इंदापुर की लड़ाई में मालोजी राजे मारे गए. एट दैट टाइम शाहजी वाज ओनली 5 years ओल्ड, तब शाहजी राजे ओनली 5 years के थे. देन विठोजी राजे लुक आफ्टर द चिल्ड्रन एंड द जागीर, पुणे और सुपे की जागीर का कारोबार फिर मालोजी राजे के भाई विठोजी राजे ने देखा और शाहजी और शरीफ जी दोनों को भी संभाला. लेटर ही आस्क इन मैरिज फॉर शाहजी द डॉटर ऑफ लखुजी राव जाधव. अभी एक ही दरबार में काम करते थे इसलिए उनकी जान पहचान थी और उनको बच्चों की भी जान पहचान थी, इसलिए विठोजी राजे के मन में आया कि लखुजी राव की बेटी के साथ शाहजी राजे का विवाह कर दिया जाए. जीजाबाई द डॉटर ऑफ लखुजी राव was well favored by the gods. Lakhuji Rao accepted विठोजी राजे's proposal. ईश्वर ने चाहा तो इन दोनों का विवाह होगा.
ऐसी बात जब हुई तो लखुजी राव ने भी विठोजी राजे का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया. लखुजी राव वॉज अ ब्रेव एंड वैलियंट सरदार इन द कोर्ट ऑफ निज़ाम शाह. लखुजी राव बहुत पराक्रमी और शूरवीर सरदार थे निज़ाम शाह दरबार के. ही केप्ट अ लार्ज आर्मी ऑन हिज ओन. उनके पास बहुत बड़ी आर्मी थी जो निज़ाम शाही का रक्षण करती थी. ही कमांडेड great respect and honor at the court of Nizam Shah. He celebrated wedding of Shahaji Raje and Jizabai with a great pomp. बहुत धूमधाम से उन्होंने अपनी बेटी की शादी शाहजी राजे के साथ करवाई. जिजाबाई बिकम द फॉर्चून ऑफ भोसलेस फैमिली. फॉर्चून मीन्स बहू. जिजाबाई अब भोसले घराने की, भोसले फैमिली की बहू बन चुकी. उसके बाद शाहजी राजे जो पॉइंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ओके, थैंक यू.